नंबर देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर में देखिए दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में 2xy डी वाई इक्वल टू में 0। तो यहाँ भी हम लोग पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो इसको उधर ले जाते हैं। 2xy डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, इसको लेंगे डिवाइड में, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं और इसको उधर लेके चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई में 2xy। ठीक है, ठीक है, आप इतना छोड़ो, या फिर एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 2xy, यही ना हो जाएगा। इसे हम लोग fxy लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए समझ गया ना। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ एफ के एक्स के वाई का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा के वाई का स्क्वायर माइनस का के एक्स का स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, के एक्स का स्क्वायर बाई में 2 के एक्स इंटू में के वाई। ठीक है, चलिए ऊपर आपका हो जाएगा के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बटा में हो जाएगा आपका 2 के स्क्वायर एक्स वाई। ऊपर से हम लोग के स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 2 के स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, है ना जी, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा के का पावर 0 और फिर आपका वही एफ एक्स वाई बच गया। तो हम लोग देख रहे हैं समघातीय हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 2xy समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण। तो ये समघातीय हो गया। अब इसके बाद क्या ले लेंगे, लेट y इक्वल टू में वी एक्स, तो यहाँ से v का वैल्यू क्या हो जाएगा y बाई एक्स। चलिए अब हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में डी वी बटा डी एक्स इंटू में x और प्लस में v। आपका इक्वेशन ये सेकेंड हो जाएगा। ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है और ऊपर भी हमने इक्वेशन फर्स्ट में जो लिया है वो भी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना जी, बिल्कुल। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पे डी भी बटा में डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 2xy। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं y की जगह भी x, तो यहाँ डी भी बटा डी एक्स इंटू में x प्लस भी इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा भी एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बटा में 2x इंटू में भी एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो या नीचे मैं लिखता हूँ यहाँ। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी भी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस में भी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा देखो भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आपका 2x स्क्वायर भी हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए इस भी को उधर लेके जाते हैं, तो डी भी बाई डी एक्स इंटू में एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2v और माइनस का यहाँ भी, यही ना हो जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ डी भी बाई डी एक्स इंटू में एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 2v भी स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2v स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी भी बाई डी एक्स इंटू में एक्स इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का v स्क्वायर बटा में 2v। ठीक है, चलिए यहाँ सेपरेट करते हैं। देखिए तो इनको इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका हो जाएगा 2v बटा में माइनस 1 माइनस v स्क्वायर dv और इक्वल टू में dx बाई एक्स। यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो इसे माइनस का 2v बटा में 1 प्लस v स्क्वायर dv ऐसे भी लिख सकते हैं और इक्वल टू में हम dx बाई एक्स भी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसका हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं,
चलिए तो अब आगे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ समाकल करने पर, ठीक है। चलिए देखिए, दोनों तरफ समाकल करने पर, ठीक है, समाकल करने पर जगह माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2v/1 प्लस v स्क्वायर डी, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई में x, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का log 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में log c कॉन्स्टेंट इधर ही ले लेते हैं या log k ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इक्वल टू में इधर आपका क्या हो जाएगा log x और प्लस c, तो कॉन्स्टेंट तो हम लोग इधर ही ले लिए, हो गया। चलिए देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ वैल्यू रखते हैं माइनस log, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ v स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि v का वैल्यू y बाई एक्स है, और प्लस में log k और इधर है आपका log x, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, अंदर एलसीएम ले लेंगे तो माइनस log, अंदर एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर, आ जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस log k इक्वल टू में log x। चलिए इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, तो यहाँ log k इक्वल टू में हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बाई में एक्स स्क्वायर, प्लस में हो गया, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका log x, तो प्लस में तो इंटू में चला जाएगा ना, log k इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू में x, x से x से कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोनों तरफ से हम लोग log हटा देते हैं, तो k इक्वल टू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में x, ये आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ से हमें निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में kx। यही आपका अवकल समीकरण का हल हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।